हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। तो आ गए हम एक नया सीरीज लेके। किसका सीरीज है ये? एज यू कैन सी ऑन थंबनेल एंड टाइटल, ये नीट का सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 1988 से लेके अब तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे खत्म करेंगे। ऑब्वियसली इट इज चैप्टर वाइज। चैप्टर में भी मैंने स्पेसिफिकली क्या किया है, हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं। यानी एक टॉपिक आ गया, उसके रिलेटेड 6 क्वेश्चन है तो वो 6 हो गए। उससे पहले क्या आएगा, टॉपिक का जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए तो उसका रिवीजन भी होगा। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे इस बार स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 1 से, विच इज ऑब्वियसली यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब ये वैसे तो टेक्स्ट बुक में काफी छोटा चैप्टर है, बट अभी पीवाईक्यू के कंटेक्स में या फिर नीट के कंटेक्स में देखें सो बिट मोर, यानी कि 6 लेक्चर होने चाहिए। क्यों? तो देखो, आज का लेक्चर तो बेसिक है, जिसमें क्या क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला विच आई अज्यूम आपको आते हैं, एंड डायमेंशन एनालिसिस की, डायमेंशन एनालिसिस की 3 मेथड है तो वो तीनों देखनी है। फर्स्ट का यूज नहीं होगा ऑब्वियसली, सेकंड एंड थर्ड का होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप स्टैंडर्ड 11 में अभी हो तो शायद आपको इस लेक्चर में सारे डायमेंशन फॉर्मूला फिर सारी फिजिकल क्वांटिटी ना आए। सो वेट फॉर स्टैंडर्ड 12। इवन यू आर इन स्टैंडर्ड 12, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड 12 में हो और पहले 2 या 3 चैप्टर ही खत्म हुए तो भी ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि जैसे ये क्या है आपको पता होना चाहिए, म्यू जीरो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डोंट वरी, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे सारी चीजें ऐड हो जाएगी। बट अगर आप 11 में हो स्टैंडर्ड, सो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आज स्किप करने हो। तो पहला लेक्चर तो ये हो जाएगा, तकरीबन 47 एमसीक्यू है इसमें। देन सेकंड लेक्चर इसका आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर है तो वो पूरा हम देखेंगे। उसके बाद लेक्चर आएगा एरर का। ठीक है, तो एरर जो है उसके 2 लेक्चर होंगे, बराबर है। सो एरर हो गया। देन वर्नियर कैलिपर आएगा एंड स्क्रू गेज आएगा, तो इनके भी एक एक लेक्चर मान के चलो तो ऑलमोस्ट 6 लेक्चर हो जाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। तो बहुत दे दिया प्रवचन, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग आपको डायमेंशन फॉर्मूला आते हैं। ओके, तो मैं वो उस पर नहीं जा रहा। फर्स्ट मेथड का यूज होने से रहा तो वो भी कुछ खास नहीं आएगा। फर्स्ट मेथड में आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, उसका उल्टा भी 1 केजी यानी कितने ग्राम, और उसका उल्टा। ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड मेथड है, जो टिपिकली हम क्या प्रूव करते हैं टेक्स्ट बुक में, LHS = RHS। तो वो तो यहाँ पे काफी कम पूछा है। हमको क्या पूछते हैं कि LHS = RHS दे देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ V+AD। तो यहाँ काफी कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो V यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, AT यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज लाइक मैं 5 सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ क्या? तो ये दोनों हम नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो अगर कहीं पे भी प्लस लिखा है यानी कंपलसरी दोनों के यूनिट क्या होने चाहिए, सेम। तो इन दोनों का सम होगा, यानी कि आप ये मान के चलो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम। सब्ट्रैक्शन हो तो वहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तो वो होने ही वाला है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने चाहिए, सेम। तभी ये हो पाएगा ट्रू। तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एंगल होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी का पावर है, इसका कुछ पावर लिख देते हैं, तो वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। जो थर्ड मेथड है उसमें आपको लेफ्ट साइड पे कुछ दे देंगे, राइट साइड पे आपको दे दिया है लेट्स से A B and C, और उसका पावर है XYZ। सो हैव टू फाइंड X Y and Z। आपको ये सारे नाम दे दिए होंगे, आपको उनके डायमेंशन फॉर्मूला रखना है। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यूज। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम से जब एरर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा सारी चीजें। ओके। सो क्या होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डैश। ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी विच इज चैप्टर 10 में आएगा, dQ/dt Ka डेल्टा T/डेल्टा x। T is temperature, x is length, A is area, this is joule per second।
तो के को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो इट विल बी जूल पर मीटर सेकेंड इंटू केल्विन। जूल पर सेकेंड को आप क्या बोलेंगे, वॉट, तो वॉट पर मीटर केल्विन, दिस विल बी द राइट आंसर विच इज ऑप्शन डी। ओके, क्योंकि सेकेंड तो एक भी ऑप्शन में नहीं था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन जीरो का यूनिट, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ऑब्वियसली डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो विच लिख ही देता हूं, उसमें क्या है। ठीक है, एक ये कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, क्यू माइनस टू। ठीक है, सॉरी, +2 +2, T2 Q2 भी हो सकता है। ये सी स्क्वायर को क्यू बोल दिया तो क्यू स्क्वायर हो गया, तो रेस्ट टर्म का ऐसा होगा। ओके, सो राइट नाउ आंसर इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर विच इज ऑप्शन डी। उसके बाद क्या आएगा, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है, उसी तरह प्लेन एंगल भी डायमेंशन लेस। तो एंगल का मतलब प्लेन एंगल है। स्ट्रेन, हर एक टाइप का स्ट्रेन भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन आएगा चैप्टर 9 में स्टैंडर्ड 11 के। ओके, ये बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि अब ये एग्जाम तो आप 11 12 खत्म करने के बाद देने वाले हो, तो ऑब्वियसली सारे डायमेंशन फॉर्मूला उसी कंटेक्स्ट में आपको पूछेंगे। देन इनमें से कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन m-1 है, विच इज ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब किसके डायमेंशन फॉर्मूला में m-1 आता है, तो g में आता है m-1 L3T-2। तो रेस्ट आपको नहीं पूछा, केवल m का पूछा। ठीक है, g कैसे आया, तो ये आप ऐसे बना सकते हो इफ यू वांट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ओके, उसके बाद ये भी ग्रेविटी के ऊपर ही है क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जस्ट देखा, a में 2 आएगा, सो a में 2 तीन ऑप्शन है। ओके, एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा m1L2T-2, सो b में 4 आएगा। ठीक है, सो a में 2 b में 4, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी हो गई। अब c देखना है केवल, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी जूल पर केजी, ग्रेविटेशनल है ना, तो मास कट जाएगा, तो c में 1 आएगा, सो a इज द राइट आंसर। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो आप चाहोगे कि आप इंटेंसिटी पकड़ो। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी क्या, इसका मतलब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड यानी क्या, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो उसका अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का क्या होगा, L1T-2। ठीक है, तो डी तो आप पकड़ने से रहे तो बेटर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से सेट का, तो इतना हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पहले दो सबको आते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन में सेम ही रखें। ओके, क्या है देन, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर। प्रेशर के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, यंग मॉड्यूलस का है। दिस इज इन चैप्टर नंबर 8। सारे मॉड्यूलस के या स्ट्रेस के किसके जितने होते हैं, प्रेशर के जितने। ओके, उसके बाद ये डायमेंशन किसका है। अब देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ना होने वाला ये, क्यों, इतना श्योर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो अगर आप अभी ही स्टैंडर्ड 12 में आए हो, तो चैप्टर 6 बाकी है भाई, उसमें आएगा सेल्फ इंडक्टेंस, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि उसका रियल यूनिट आता है। देन अगर पहले 3 चैप्टर ही खत्म हुए तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी आपको ना समझ में आने वाला। तो ये टेस्ला क्या है आपके लिए पता नहीं, स्टैंडर्ड 11 है, तो यू कैन इजीली स्किप राइट नाउ। एक बार स्टैंडर्ड 12 खत्म हो या फिर आधे पे आओ तब देखना। परमिटिविटी का क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा क्योंकि उसमें m-1 आता है, L-3 आता है, तो ये तो ऑब्वियसली कैंसिल है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज नथिंग बट टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला का आपको अल्टीमेटली याद रखना पड़ता है, ये होता है m1L0T-2 A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेस्ला। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखो तो बी इज द राइट आंसर।
यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यू कैन चेक। टेस्ला का सर कैसे याद रखें, तो वो ऐसे आएगा एक फॉर्मूला चैप्टर 4 में। तो बी को अगर सब्जेक्ट बना ले तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, सो इट इज व्हाट इट इज। देखो 2022 में आया क्वेश्चन, ये तो आपने 11-12 खत्म कर लिया उसके बाद ही आएगा, यानी आपको फॉर्मूला यूनिट इस क्लैरिटी के साथ याद होने चाहिए इस हिसाब से, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे L2 नहीं है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी नहीं आएगा, सो सी इज बी इज द राइट आंसर। उसके बाद E एंड G का रेशियो पूछा है, वेर इज द एनर्जी एंड G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो विदाउट फर्दर डिले सिंपली क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, इसका m-1 L3 + 3 आएगा, t-2 आएगा, तो t-2 स्वाहा हो गया, m2 हो जाएगा और L1 होगा -1, आई मीन 3 ऊपर गया तो -3। सो m2 L-1, डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, बी इज द राइट आंसर। t0 है, यस t0 है। ओके, उसके बाद आगे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आपको शायद अभी टफ लगे 11th के हिसाब से या फिर 12th के पहले 2-3 चैप्टर के हिसाब से, एक बार पूरा खत्म हो जाएगा, इट इज वेरी इजी। आप यही लेक्चर 1.5 पे भी देख सकते हो। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज डैश, वर्क एंड टॉर्क ऑब्वियसली, और कोई सेट होगा भी नहीं, क्यों? यंग मॉड्यूलस का प्रेशर का सेम होता है, एनर्जी का नहीं। इंपल्स एंड मोमेंटम का सेम होता है, सरफेस टेंशन नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट आएगा, वर्क नहीं आएगा। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। देन ये क्या है, सो देखो इसका आंसर आएगा सी। ये कैसे आ गया, तो देखो चैप्टर 4 में एक फॉर्मूला आएगा, μ0 ε0 होल रेज़ टू 1/2 आएगा, आएगा, चिंता मत करो। 1/2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, सो वी हैव सी L1t-1 बराबर है। इसके ऊपर फोकस मत करो, ये किसके इक्वल हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है। ओके, देन व्हाट इज दिस, हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, वेरी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे स्टैंडर्ड 12 के। ठीक है, प्रीवियसली वो चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 12 का था। तो ये रो ही इक्वल टू आएगा, अब ये रो क्या है, हम तो रो को डेंसिटी बोलते हैं, ये भी डेंसिटी ही है बट ये एनर्जी डेंसिटी है। अब एनर्जी डेंसिटी यानी क्या, नॉर्मल डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये क्या आएगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम आएगा। अब एनर्जी का आप सबको पता है जूल होगा, ये होगा मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये मेरे को प्रेशर जितना मिलने वाला है, m1L-1 t-2, यही हमसे पूछा है। इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए किया क्योंकि अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा। सो यू कैन रिमेंबर, इफ यू कैन रिमेंबर दिस एनर्जी डेंसिटी, ये सब होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which two of the following 5 physical parameter have the same dimension? कौन से दो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी एंड डी। बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायमेंशन लेस होता है, बट डी तो यंग मॉड्यूलस है, उसका तो डायमेंशन होता है, तो ऑप्शन ए ना आने वाला। सी एन ई है बी में, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी डायमेंशन लेस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ना होने वाला, तो वो भी क्या, सी। एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉड्यूलस, यस दिस इज द राइट आंसर। ये कैसे आ गया सर, अभी पीछे देखा, एनर्जी डेंसिटी यानी क्या आएगा, प्रेशर जितना, प्रेशर का किसके जितना होगा, यंग मॉड्यूलस के जितना होगा, तो ये तीनों का सेम आएगा, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, सो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। देन द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो h/I पूछा है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चैप्टर 6 में आएगा। h प्लैंक कांस्टेंट आप केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके हो, फिजिक्स में चैप्टर 11 स्टैंडर्ड 12 में आएगा। सो जूल इनटू सेकंड kg मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो m1L2t-1 और ये आएगा m1L2t0, तो ये दोनों स्वाहा हो गए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी बचा। यू कैन ऑल्सो राइट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हियर इफ देयर इज ऑप्शन।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m-1 L3 T-2। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर एस किसके जैसा है, तो एंगुलर मोमेंटम जैसा है, दोनों का जूल इनटू सेकंड है, ठीक है, यू कैन वेरीफाई। उसके बाद which one of the following group have quantities that do not have the same dimension। देखो वर्क एनर्जी तो सेम होते, स्पीड वेलोसिटी भी सेम होते, प्रेशर स्ट्रेस भी सेम होता, तो बचे कौन, ये फोर्स एक्चुअली नहीं आएगा यहाँ पे, मोमेंटम होता तो सही हो जाता, मोमेंटम एंड इंपल्स का सेम होता, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। किसका सेम नहीं है ऐसा बोला है ना, तो इन दोनों का सेम नहीं है, बाकी के सबका सेम है। देन force F on a sphere of radius A is moving in a medium with velocity v is given by this formula 6 pi eta AV। eta क्या है, सो देखो ये जब आप चैप्टर 9 पढ़ लोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्टोक्स लॉ है, और इसमें ये जो ईटा आता है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इसका होगा पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल है m1 L-1 T-2 और इंटू सेकेंड किया तो m1 L-1 T-1 हो जाएगा। अगर स्टिल आपको मान लो आप अभी अभी शुरू किया स्टैंडर्ड 11 तो ईटा को सब्जेक्ट बना लो F/A/V। इतने तो आपको टीचर ने पढ़ा ही दिए होंगे ना, स्पीड का, फोर्स का एंड रेडियस का, तो उसके रखोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक। देन एक इक्वेशन ऐसे दिया है, हमसे पूछा है ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब एज यू कैन सी यहाँ बीच में प्लस है, तो मैं इजीली लिख सकता हूं दोनों का यूनिट सेम होगा तभी ये पॉसिबल है। तो ए को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो व्हाट वी गेट हियर इज a इंटू वी का स्क्वायर। p क्या है, सो p इज प्रेशर, v क्या है, v इज वॉल्यूम, तो प्रेशर का आएगा ये, वॉल्यूम का आएगा L6। देखो ये मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ सारे, आपको एटलीस्ट PYQ 2 या 3 बार सॉल्व करने पड़ेंगे रिवाइज करके। एक बार आपने सॉल्व किया फिर 2-3 महीने बाद फिर से करो, फिर 1-2 महीने बाद फिर से करो, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरे किए फिर दूसरे दिन में फिर से किए तीसरे दिन में फिर से किया, ऐसा नहीं। विद टाइम आपको करना है, तब जाके आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा। तो m1 L5 T-2 दिस इज द राइट आंसर। सो वी हैव ऑप्शन m1 L5 T-, ऑप्शन ए। देन वी हैव, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है टाइम का डायमेंशन किसका है। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है। ये है चैप्टर 6 एंड 14 का कंबाइंड क्वेश्चन। मैं लिख ही देता हूं क्या होगा, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड 12 में ही आपको मिलेगा इसी चैप्टर्स में। L/R √LC एंड RC, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T1। अभी के लिए आपको ऑप्शन में C दिया है। ये कैसे हो सकता है सर, सो अगर आपको ये चैप्टर पता है तो मैं समझा सकता हूं कि देखो ओमेगा L को बोलते हैं XL, इसका यूनिट होगा ओम। 1/ओमेगा C को बोलेंगे XC, इसका भी यूनिट होगा ओम, और R को बोलेंगे रेजिस्टेंस, इसका भी यूनिट ओम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रफली समझाऊं LNR है तो मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा से डिवाइड कर दूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, और इस R का भी क्या है, ओम है, तो 2 ओम कैंसिल हो गए। और इस ओमेगा का क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो गया टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला रेडी। सेम वे ओमेगा का फॉर्मूला ये भी आता है, ये आएगा, ठीक है, चैप्टर 7 में आएगा, 6 एंड 7 में, ठीक है। तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं सीधा तो हो गया रेडियन पर सेकंड, सेकंड चला गया ऊपर, एंड जो बचा आरसी है, आरसी में सेम करना पड़ेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। आर ये 1/ओमेगा C हो गया, ये एक ओमेगा बचा, तो ये ओम गया, इसका अगेन क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड, सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर। डन। सो नॉट राइट नाउ, अगर आप ये चैप्टर नहीं किए हो तो शायद समझ में ना आए, सो डोंट वरी। देन
पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एट दी एंड पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मैंने पूरा पढ़ा है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ये ईटा दिया है, तो मैं क्यों करूँ पूरा क्वेश्चन जब मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला पता है। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी, पास्कल इनटू सेकंड। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपको सारी चीजें पता है तो। कभी कभी ऐसा करते हैं कि ईटा लिखते हैं बट ईटा इज नॉट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कुछ और है, तो आपको देखना है। बट ये तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमको पता चल गया क्या है, इसलिए। देन 21, of the following quantities which one has dimension different from the remaining three? तीनों से अलग डायमेंशन, यानी तीनों के सेम है। पहले कौन से तीन है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर, तो ये दो सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों तो सेम है। अब कैसे? अभी देखा ना डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का और फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर, तो दोनों प्रेशर है। देन प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आई नो इट इज ट्रू, यही आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की ये तीनों से अलग है। कैसे? वोल्ट यानी क्या आएगा? जूल पर कूलम, ये कूलम, वॉल्यूम यानी क्या आएगा? मीटर क्यूब। ये दोनों सेट हो गए, इसी को क्या बोलेंगे? जूल पर मीटर क्यूब को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों सेम है, ये अलग है। डन। देन वी हैव मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू बी, बी यानी टेस्ला, ए इंटू मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली आपको नहीं पता टेस्ला क्या है तो प्रॉब्लम होगा। स्टिल वी कैन टेक m1 l2 t minus 2 a minus 1। ओके, नहीं हुआ है टेस्ला यानी चैप्टर 4 या 6, तो तब तक राह देखो। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर परमिएबिलिटी म्यू इज डैश, इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो m1 l1 t minus 2 a minus 2, a is the right answer। अगेन नो नीड टू वरी, आप पढ़ोगे शांति से आगे। देखो एक बार फिर से ईटा आ गया, ईटा देख लो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी इज द आंसर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहे हैं, वाओ, m1 l1 t minus 2। ठीक है, ये आएगा? नहीं आएगा, ये तो फोर्स का है, m1 l minus 1 t minus 2, सी इज द राइट आंसर। देन टॉर्क का पूछ रहा है, m1 l2 t minus 2। हर एक पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं होते, ये चुन चुन के जो पूछे हम वो सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना भी ओवर एम्बिशियस मत हो जाना क्या है कि ये सब तो आता है मेरे को, हो गया नीट की है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस जूल पर एम्पियर स्क्वायर, m1 l2 t minus 2 तो होगा, a minus 2 भी होगा, सो सी इज द राइट आंसर। देन एंगुलर मोमेंटम जूल इनटू सेकंड, m1 l2 t minus 1, ये वही हुआ, जूल इनटू सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट का भी सेम हुआ। देन वी हैव T1, आरसी क्या डिनोट करता है? T1 जस्ट हमने पीछे देखा, टो इक्वल टू क्या क्या लिखा था, याद करो, L/R अंडर रूट LC एंड RC। CR बोले तो हाँ, तो उससे चेंज ना होगा कुछ। चलो अब देखते हैं ये, अ फोर्स डिफाइंड बाय दिस acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। okay, so यहाँ पे आप लिख सकते हो ये तीनों क्या होने वाले हैं? सेम डायमेंशनली, क्योंकि तो ही इक्वल होगा। अब हमसे पूछे डायमेंशनलेस क्या होगा? चार ऑप्शन में एफ ना दिख रहा, तो एफ को हटा दो क्योंकि एफ का तो डायमेंशन है फोर्स का। अब अगर मैं यहाँ बीटा टी को सेपरेट कर दूं तो अल्फा टी बाई बीटा हो जाएगा डायमेंशनलेस, ये टर्म नीचे चला जाएगा ना, तो कुछ बचा नहीं, सो अल्फा टी बाई बीटा, दिस विल बी द राइट आंसर। देन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, यूनिट तो है दोनों के, रेडियन एंड स्टी रेडियन, तो नो यूनिट आएगा नहीं, यूनिट डायमेंशनलेस भी है तो डी आएगा, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। देन ये कुछ अच्छे क्वेश्चन आए अब थर्ड मेथड पे। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास लेंथ टाइम की जगह ये चूज किए गए। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं।
पहला, अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद है जिसमें एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आए, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन बाद समझाऊंगा, बट पहले ये प्राइमरी मेथड जो है वो कर लेते हैं, जिसमें बोला है एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं एक्स, वाई एंड जेड सपोज कर लेता हूँ। मेरे को ढूंढने क्या है, एक्स, वाई एंड जेड ही ढूंढने हैं, केस डायमेंशनलेस। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला रख देते हैं, थर्ड मेथड है। फोर्स का रख लेते हैं, एक्सेलरेशन का एंड टाइम का। ठीक है, तो एम रेस टू क्या आएगा, ये वाला स्टेप अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा, वैसे इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। एम रेस टू एक्स और कुछ है नहीं, एल रेस टू एक्स प्लस वाई एंड टी रेस टू माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड, और यहाँ आएगा 1 2 -2। ओके, अब एज यू कैन सी एक्स हमको 1 मिल गया है, ऑब्वियसली सारे में एक्स 1 ही होगा, 4 ऑप्शन में एज यू कैन सी F1 है। उसके बाद एक्स प्लस वाई हमको 2 मिल रहा है, ये इसका पावर कंपेयर किया, एक्स उसमें से 1 है तो वाई भी 1 होगा। ओके, तो वी हैव 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन जिसमें वाई 1 है। नाउ लास्ट, ये -2 आएगा, एक्स की जगह 1 रखो तो ये -2, वाई की जगह भी क्या रखना है 1, तो ये -2 है। ठीक है, तो ये -2 -2 -4 हो, जेड -2 + 4, तो जेड क्या आएगा 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कोई गड़बड़ की है हमने, एल एक्स एल वाई एक्स प्लस वाई है, डी -2x -2y प्लस जेड बरोबर है। हाँ, गड़बड़ तो नहीं, y1 है x1 है, तो -2x प्लस वाई आएगा ना, ना बरोबर है डी का। तो z का वैल्यू क्या आएगा, -2 -2 -4, हम इस साइड गए तो +2 ऑप्शन है। अच्छा है ऑप्शन, सॉरी गड़बड़ नहीं की, एक्चुअली छोटा था ना, दिखा नहीं यहाँ पे कि T2 है, तो F1 आएगा और T क्या आएगा 2 आएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है वो इन पे डिपेंड कर रही है कुछ ऐसे। अब ये इन पे किन पे, तो ये c है स्पीड ऑफ लाइट, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। g एंड दिस निहायती घटिया टर्म, अब क्या है ये, तो इसको देखो E² यानी चार्ज जो है ना E वो है, तो इसका यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर, 4 पाई का कुछ ना होगा, एप्सिलॉन 0 का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू कैन चिल इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 11, कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली m1 L3 T -2। नाउ आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो लेंथ है वो c पे डिपेंड कर रही है, g पे भी डिपेंड कर रही है, और दिस निहायती घटिया टर्म पे भी डिपेंड कर रही है। अब डिपेंड तो कर रही है बट कुछ पावर होगा, तो इसका पावर x, इसका y और इसका z। सो फिर से हमको क्या ढूंढने को बोला, x, y एंड z। एज यू नो लेंथ का क्या होगा L1, कि डायमेंशनलेस है, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा c पे, तो क्या मिलेगा Lx t -x, g पे y आएगा तो m -y L3y t -2y, in this term which is mz L3z and t -2z। ओके, अब क्या करेंगे, मास का सम करते हैं, m रेस टू -y प्लस z, l रेस टू x प्लस 3y प्लस 3z एंड t रेस टू -x
माइनस 2y माइनस 2z L1। ओके, तो माइनस वाई प्लस जेड क्या मिलने वाला है? 0, क्योंकि m 0 है, t 0 है। देन दिस टर्म मिलेगी इक्वल टू 1 एंड दिस टर्म मिलेगी 0। एज यू कैन सी x एंड y सेम है, तो ये ऑप्शन ना आएगा, क्योंकि g नीचे चला गया ना, मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। 3 ऑप्शन बचे। अब आगे बढ़ते हैं। x एंड y सेम है, तो x की जगह मैं y लिख लेता हूं, तो मेरे को 3 + 1 4y मिलेगा। यहाँ पे भी अगर x की जगह y लिख लूँ तो -3y इक्वल टू -2z इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। और -2z ही होना चाहिए वैसे तो। ओके, देन -2z इक्वल टू क्या मिलेगा? जस्ट अ सेकेंड, मैंने शायद गड़बड़ की है। सी L1t -1 तो Lx t -x हो गया। gm माइनस तो -y 3y -2y z 3z -2z मास रेस्ट टू आएगा -y + z आ गया। नहीं, वो तो ठीक है। x प्लस लेंथ रेस्ट टू x प्लस 3y + 3z, ये भी ठीक है। ओके, अब t रेस्ट टू क्या है? -x है, -2y है एंड -2z है। ठीक है, तो सारी चीजें ठीक ही लग रही है। -x -2y -2z। ओके, हाँ, गड़बड़ मैंने एक्चुअली वहां नहीं की, यहाँ की है। ओके, z इक्वल टू y लेना है ना, तो z इक्वल टू y लेंगे, तो ये दोनों स्टेप में गड़बड़ है। तो x तो ढूंढना पड़ेगा ना, z इक्वल टू y लेंगे तो 3 3 6y, और यहाँ पे z की जगह y लिख दूं तो -x -4y, तो -x इक्वल टू -4y हुआ, x इक्वल टू 4y हुआ। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x की जगह अगर -4 लिख दूं तो 6 में से 4 गया तो 2y बचा, तो y क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो ऑब्वियसली आई कैन सी दैट ए एंड डी में से राइट आंसर आना चाहिए। y 1/2 यहाँ रख दूं तो -4/2 x क्या आएगा? -2 आएगा। अब x क्या है? c रेस टू 2 -2, यानी 1/c² आना चाहिए, तो विच इज ऑप्शन डी। ओके, तो एक यहाँ पे गड़बड़ की थी, ऊपर तो कुछ गड़बड़ था नहीं, थोड़ा लाइटिंग ज्यादा है यहाँ पे तो। ओके, सो डन हो गया, क्वेश्चन खत्म ना। उसी लेवल का, उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। ये जो 2017 16 एंड 15 के क्वेश्चन है ना फिजिक्स के, वो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे। ओके, और उससे भी स्टैंडर्ड अगर देखना है तो नीट 2025 का पेपर फिजिक्स का देख लेना, वो तीनों को मिला के वो 2025 का पेपर बनेगा। ठीक है, तो होता है कभी कभी, तो देखो सबका ही खराब गया, ऐसा नहीं कि एक का जाएगा, सभी का खराब जाता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं क्या है। प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट जिसको लेंथ के बराबर बताया गया है, यानी L इक्वल टू के एच सी जी, ये एक्स वाई जेड। ठीक, सो हमको क्या पूछ रहा है? हमसे वही पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यानी फॉर्मूला बनाना है। तो लेंथ का L1 ले लो, के का कुछ ना होने वाला, प्लैंक कांस्टेंट का होगा m1 L2 t-1, स्पीड का होगा L1 t-1 और g का होगा m-1 L3 t-2। सो mx माइनस जेड, ये डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। ठीक है, L 2x प्लस वाई प्लस 3z, t -x माइनस वाई माइनस 2z, L1 है, तो x माइनस जेड क्या आएगा? 0 आएगा।
2x प्लस वाई प्लस 3z क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z क्या आएगा, 0। तो x इक्वल टू z मिल रहा है ऑब्वियसली। तो कौन कौन सेम हुए, h एंड g सेम हुए, यानी दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। तो एक ये हो सकता है c या d, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इससे पता चलता है कि दोनों का मतलब x एंड z क्या आएगा, 1/2 आएगा। वी कैन वेरीफाई इट, बट दिख रहा है 1/2 आएगा, अंडर रूट है ना, इसलिए। कैसे, तो देखो x की जगह z रख देता हूँ या फिर z की जगह x रख देता हूँ। ठीक है, तो 3x प्लस 2x 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। उसी तरह यहाँ -2x माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू माइनस वाई। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या आएगा, ये 3x इस साइड गया, ठीक है, माइनस वाई रखता हूँ, ये 3x हो गया प्लस, तो y आएगा -3x। तो अगर मैं -3x यहाँ रख दूँ तो 5 में से 3 गए तो 2, x मिला कि नहीं 1/2, तो z भी 1/2 आएगा। तो ये -3/2 आएगा, यानी c⁻³ c इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 2015, ये भी सिमिलर है। अब चेंजेस है थोड़े बहुत, बट सिमिलर क्वेश्चन है। If energy, velocity and time are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be dash। सरफेस टेंशन को हम S या T से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है न्यूटन पर मीटर। ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन, K रख लिया, E आ गया, V आ गया, T आ गया, ये X Y Z वही करना है। ये तो डायमेंशनलेस है, एनर्जी का होगा m1 L2 T-2, वेलोसिटी का होगा L1 T-1 एंड T का होगा T1। ठीक है, इस चैप्टर में फर्दर एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में तेजी से पढ़ा रहा हूँ। स्टिल आपको लगता है तो आप स्पीड स्विच कर सकते हो। ये लो, बोलते बोलते एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने लगे यहाँ पे, नहीं लिख सकते, वेरी लेस टाइम। m⁻⁴ कुछ नहीं आएगा, l⁻²x प्लस y, t⁻² माइनस y प्लस। सो एज यू कैन सी x1 मिल रहा है। चलो हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। नहीं, 3 ऑप्शन में x1 है। ओके, अब 2x प्लस वाई क्या मिल रहा है, c, तो ये 2 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, -2। अब 2 ऑप्शन में है b एंड d, यानी वो भी ढूंढना है, -2 आएगा, ये रहा। ठीक, तो ये -2, y की जगह -2 रख दूंगा तो ये +2 हो जाएगा। तो z ये ठेंगा ठेंगा गया, z इक्वल टू -2। सो b इज द राइट आंसर। ओके, सो हो गया। ये और एक क्वेश्चन पूछा था 2015 में, 2 शिफ्ट में हुआ था ना एग्जाम, फेज 1 फेज 2 उस हिसाब से। तो इस बार बोल रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो ईटा, रो एंड आर पे डिपेंड कर रहा है, जिनका पावर है एक्स वाई जेड। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एक्स वाई जेड ढूंढो। ठीक है, सो यू कैन पॉज एंड ट्राई। ये सारे क्वेश्चन में आप कर ही सकते थे इनफैक्ट। के इज डायमेंशनलेस, ईटा आएगा पास्कल इंटू सेकेंड, यानी m1 L-1 T-1। डेंसिटी सॉरी m1 L-3 T0 एंड रेडियस z। सो अब डायरेक्ट लिखते हैं m⁻x प्लस y l⁻x -3y प्लस z t⁻x 0 एंड बस। तो सबसे पहले तो मैं x ही ले लूंगा यहाँ पे 1। चलो हो गया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नहीं, c एंड d दोनों है, तो x प्लस वाई क्या आने वाला है 0, तो y क्या आएगा -1।
अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, एक ही ऑप्शन है, यस। सो डी इज द राइट आंसर। यू कैन वेरीफाई फर्दर इफ यू वांट। ठीक है, तो z माइनस वन ही आएगा ऑब्वियसली। ये माइनस वन, ये प्लस थ्री, 3 माइनस वन 2, 2s साइड गया तो 1 माइनस 2 माइनस 1। उसके बाद जो मैंने बोला था कि यू कैन यूज अल्टरनेट मेथड इफ यू वांट। यहाँ पे बोला है मास इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो आप प्रीवियस मेथड अभी जो किया वैसे कर सकते हो, या फिर ऑल्सो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो जैसे मेरे को पता है कि F इक्वल टू में आता है ए की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, तो अगर मैं मास को सब्जेक्ट बना दूं तो एफ टी अपॉन वी होगा, तो एफ टी और वी का पावर -1 आएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, बट हर एक का फॉर्मूला आपको याद हो ऐसा जरूरी नहीं, दैट इज वाई। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नसीब हो तो। सो यू हैव टू लुक आउट, आपका दिमाग में ये सब होना चाहिए। देन ये फर्स्ट मेथड से आया क्वेश्चन। एक नया यूनिट बनाओ डेंसिटी का, एग्जिस्टिंग है डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको डेंसिटी दिया है 4। अब नए यूनिट के हिसाब से बोल रहे हैं कि नया यूनिट लेंथ का 10 सेंटीमीटर है और मास का 100 ग्राम है। यानी यहाँ पे अभी के लिए आपको क्या दिखना चाहिए, 1 ग्राम दिखना चाहिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब दिखना चाहिए। उसकी जगह आपसे बोल रहे हैं कि 100 ग्राम कर दो और 10 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ 100 ग्राम करने के लिए ये लो 100 ग्राम लिख दिया, तो मुफ्त में तो आते नहीं, 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन गया मास का नया यूनिट 100 ग्राम। तो ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो। अब 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, तो मैं अगर इसका क्यूब कर दूं तो मेरे को 1000 चाहिए, तो मैं ठीक है 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेता हूं। तो ये जो पूरा बना ये है नया यूनिट, तो 1000/100 क्या होगा 10, तो वी हैव 40 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। सो बी इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 4 ही आंसर आता है, यहाँ पे 100 से ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ता। डन। देन ओ वेलोसिटी में मास नहीं आता, एक्सेलरेशन में मास नहीं आता, फोर्स में मास आता है तो दिया, नहीं तो बचा क्या, डी। हमको बोला m⁴ b एंड c है, अरे b एंड c का वैल्यू बोला है। अगर आगे माइनस कर देते तो मेरे को देखना पड़ता, बट माइनस कहीं पे किया नहीं ना, नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। देन रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आई के फॉर्म में, V यानी जूल पर कूलम, कूलम यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को क्या लिखना है I। सो m1L2 T-3 A I-2, दिस विल बी द राइट आंसर। जूल का पता होना चाहिए, इसका तो I ही है। ओके, नाउ A B एंड C ढूंढे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो एज यू कैन सी फॉर्मूले में इक्वल लिख सकते हो आप, जहां पे आपको क्या दिखे प्लस या माइनस। तो एक और जगह दिखेगा आपको यहाँ पे, तो C एंड T तो सेम निकले भाई, तो क्या हम टिक कर सकते हैं इससे, C का T1 है, यस ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर। स्टिल आपके मन की शांति के लिए मैं ए ढूंढ लेता हूं, V/T, तो ये आएगा m0L1 T-2। ठीक है, तो L1 T-2 हो गया। अब ये कैसे ढूंढे B, तो वो ऐसे ढूंढ सकते हो, B इक्वल टू V इंटू T प्लस C। अब क्या सर यहाँ 2 बार डायमेंशन फॉर्मूले लिखे, नहीं भाई, तुम ये सम करते हो मान लो, तो ये 10 लिखोगे और 1 बार यूनिट लिखोगे ना, कि 2 बार लिखोगे, तो जब सम करते हो तो एक ही बार डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ना, तो आगे का 10 उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको यूनिट देखना है, तो ये आ जाएगा डी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो, तो हमको पता है जी का है, बाकी 3 का नहीं है। देखो पॉइजन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्लेक्ट इंडेक्स, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है,
देन ये रिलेटिव टू फर्स्ट मेथड, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 10.1। तो फोर्स का नया यूनिट क्या होगा? अब देखो, फोर्स का यूनिट तो ऑप्शन में न्यूटन दिया है, तो वो तो ये होता है। अब हमको डेटा सीजीएस में दिया है, सो क्या कर सकते हैं, चलो ऐसा कर सकते हैं, F इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला तो लिख ले, m1l1t-2। मास की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर में, सो 10 सेंटीमीटर, अरे सॉरी, छी इतना घटिया मिस्टेक, और तो कुछ फर्क ना पड़ता, बट ठीक है, t.1 कुछ ऐसा होगा। अब हमको क्या चाहिए, केजी मीटर चाहिए, सेकंड तो ठीक है, तो 1 ग्राम यानी कितना केजी होगा, 10⁻³ इंटू 10, यानी -2 kg आ गया। चलो 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² हो गया, इंटू 10 करेंगे तो ये -1 आ गया, चलो ये भी मीटर आ गया। अब -2 इंटू -1 + 2 होगा, ये (2 - 2) आ गया, तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, इसी को न्यूटन बोलेंगे। तो ये दो एक दूसरे को खा गए, 10⁻⁻1 न्यूटन, विच इज ऑप्शन ए, 0.1 न्यूटन। देन हमसे बोला है टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज समथिंग लाइक p इक्वल टू p0 exp। exp का मतलब देखो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल क्या होगा, e⁻² होगा, e⁻² समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा x, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। सो हमको e⁻α t² दिया है, माइनस अल्फा का पूछा है। अब ये किसी का पावर है, किसी का भी पावर हो वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। माइनस का साइन तो हम कंसिडरेशन में लेते नहीं। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है तो t का t2 है, तो अल्फा का t-2 होना चाहिए। सो हैज डायमेंशन t-2। एक्सपोनेंशियल भी आप याद ही रखना, ये सारा टॉपिक तो निकल चुका है, स्टिल पीवाईक्यू में है तो हम कर रहे हैं, ऐसा मतलब होगा। ठीक है, e⁻² अंदर जो भी लिखा वो पावर में आ जाएगा। देन वी हैव वन मोर टाइम थर्ड मेथड। P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड एंड S रिप्रेजेंट, ओके तो देखो P का लिख देता हूं, C स्पीड है, और ये जो है ना S, ये क्या बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी कहा जाएगा, स्टैंडर्ड वेल में आप पढ़ेंगे। तो इसका आएगा m1l0t-3। ये आप अभी के लिए सेट कर सकते हो यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसे। अब ये क्या है, सभी डायमेंशन लेस है, यानी कि अब तक हमको लेंथ दे रहे थे या फिर कुछ और दे रहे थे, अब ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे P आ रहा है एंड C आ रहा है, Z ऐसा है, यानी यहां कुछ नहीं बचा। तो अगर मैं P लिखूं इंटू एक्स करूं तो mx l-x t-2x होगा, S लिखूं तो my एंड t-3y होगा, C लिखूं तो lz, ये -z होगा, और ये 0 0 0 है। ठीक है, तो x प्लस वाई m के ऊपर, -x प्लस z l के ऊपर, -2x -3y -z t के ऊपर, सभी 0 है, तो x प्लस वाई 0 होगा, -x प्लस z 0 होगा, यानी x एंड z क्या है, सेम, और y उससे क्या है, अपोजिट। तो क्या हमको ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें x z सेम हो, 1 1, यस, -1 1 सेम नहीं है, 1 1 सेम है, तो a एंड c और y उसका अपोजिट होना चाहिए, तो c इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वेरीफाई करने का भी कुछ जरूरत नहीं था। वी हैव वन मोर टाइम थर्ड मेथड। इस बार बोल रहा है फ्रीक्वेंसी C mx एंड k⁻⁴
इट इज y। कुछ रेफरेंस बुक में ये -y भी किया है, तो मैं अभी y लेके कर रहा हूँ। इफ आप -y देख के करो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। c कांस्टेंट है तो उसका कुछ ना होगा, x y ढूंढना है तो ये t-1 फ्रीक्वेंसी मास रेस टू x। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका होगा न्यूटन पर मीटर, यानी m1L0 t-। ठीक है, सो mx, सॉरी y आएगा ना यहाँ पे, m/t-2y x प्लस y, तो m रेस टू x प्लस y था तो हो गया, y इक्वल टू क्या आएगा 1/2, तो x क्या आएगा -1/2। सो अगर यहाँ -y होता तो दोनों माइनस आ जाते। अभी के लिए x 1/2 है, y -1/2 है, c इज द राइट आंसर। ओके, एंड मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। हमसे b का यूनिट पूछ रहा है, x डिस्टेंस है, तो हमको पता है कि ये तीनों सेम होने ही चाहिए। अगर प्लस है तो है इक्वल, तो इक्वल ही रहेगा ना भाई, प्लस माइनस की जगह तो इक्वल रखना है, जो इक्वल है तो वो इक्वल ही रहेगा। तो बी को अगर सब्जेक्ट बना दे तो डिस्टेंस का किलोमीटर ले लेंगे और t² का सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो फर्स्ट लेक्चर था नीट सीरीज का हमारा वो खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, उसका डेडिकेटेड लेक्चर है, उसके बाद 2 एरर के लेक्चर है। ठीक है, देन देखते हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज शांति से। ठीक है, तो टिल देन अपनी तबीयत का ध्यान रखना। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।